नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग टैली चलाते हो तो आपको टैली का बैकअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके डेटा अगर ज़्यादा है और किसी भी एक दिन का डेटा आपका करप्ट हो गया तो उस दिन का डेटा एंट्री करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और कहाँ कहाँ से कौन सा डेटा आपका उड़ जाएगा जब टैली का डेटा करप्ट होता है तो ये हमें पता भी नहीं चल पाता है। उसके बाद मिलाते बैठे रहते हैं कि कौन सी डेट का डेटा हमारा गायब हो चुका है, कौन सा डेटा हमारा करप्ट हो चुका है। बाकी अगर हमारे पास बैकअप रहता है तो हम लोग टैली बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत मेहनत करके सही कर सकते हैं डेटा को। तो टैली बैकअप, टैली में अभी यहाँ पे प्राइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो टैली का बैकअप यहाँ से आप डेटा से ले सकते हैं या Alt Y प्रेस करेंगे। यहाँ डेटा में जाने से यहाँ बैकअप ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ बैकअप में जाने के बाद में आपको यहाँ पे पथ डालना रहता है कि आपको डेस्टिनेशन पथ क्या रखना है, कहाँ पे आपको बैकअप लेना है। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके। तो जिस भी जगह हमें बैकअप लेना है तो वहाँ पे हम लोग उसको सेलेक्ट करके बैकअप ले सकते हैं। जिस भी कंपनी का हमें बैकअप लेना है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करा के बैकअप ले लेंगे। अब कभी भी हमारा टैली डेटा अगर उड़ता है तो बैकअप हमारे पास रहेगा, हम उसको रीस्टोर करके अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, अगर डेटा जब उड़ना रहता है ना तो उसी समय हम लोग बैकअप नहीं ले पाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। और अगर आपका डेली रूटीन है बैकअप लेने की तो अच्छी बात है, लेकिन अगर काम करते करते आपका बैकअप नहीं ले पाए हैं और डेटा उड़ गया तो कैसा करेंगे। तो सबसे अच्छा है कि आपका टैली में ऑटो बैकअप का फीचर हो, जिससे आपका जब भी आप कंपनी ओपन करें वो टैली आपका ऑटो बैकअप लेता रहे, या जब भी आप कंपनी क्लोज करें तो भी आपका ऑटो बैकअप हो जाए टैली में, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो अभी मेरे पास में है ये TDL फाइल टैली प्राइम के ऑटो बैकअप के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिस्टम इवेंट डाल दिया है कि जब भी आप कंपनी लोड करें तो आपका बैकअप फंक्शन काम करे, और जब भी आप कंपनी क्लोज करें तो भी आपका बैकअप फंक्शन काम करे। तो ये मैंने बैकअप फंक्शन दे दिया है। यहाँ पे ऑटो कॉल होगा, कंपनी का बैकअप हो जाएगा। और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पथ डालना है कि आपको बैकअप किस जगह में लेना है। तो आप यहाँ पे आप मैनुअली TDL कोड में चेंज कर सकते हैं। आपको D ड्राइव में ऑटो बैकअप फोल्डर के अंदर रखना है, कहाँ पे रखना है, आप एक बैकअप फोल्डर बना के जिस भी ड्राइव में चाहे उसका पथ आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल है दोस्तों, इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये सेव करने के बाद में एक टेक्स्ट फाइल बनेगी। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट फाइल बनेगी ऑटो बैकअप प्राइम करके, मैं इसी को आपको दे रहा हूँ, डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसी फाइल को टैली में लोड करने वाले हैं और इसका बैकअप देखेंगे लेके टैली प्राइम के। तो यहाँ पे मैं इसका पथ कॉपी करता हूँ, इसके प्रॉपर्टी में जाके, यहाँ सिक्योरिटी में जाके, यहाँ से इसको पथ में कॉपी कर लेता हूँ। इसको आप टैली ERP9 के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्प में चलेंगे और यहाँ पे TDL एंड एड-ऑन्स में जाके ये पहले फाइल को यहाँ लोड कर देते हैं। तो यहाँ जो भी खाली जगह है लास्ट में वहाँ पे पेस्ट कर देंगे पथ को और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, तो ये हमारा ऑटो बैकअप प्राइम वाला यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो अब जैसे हमने वहाँ पे D में ऑटो बैकअप करके फोल्डर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये D में मेरे पास में ऑटो बैकअप करके है। यहाँ पे कुछ बैकअप मेरे पास पहले से भी पड़े हुए हैं होके, और ये आज की डेट का बैकअप है। अभी मैं इसको हटाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसमें ऑटोमेटिक ही फोल्डर डेट वाइज क्रिएट होते जाएंगे। और जब आप डेट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे टाइम भी लिखा रहेगा कि 12:53 पे या 13:35 पे बैकअप क्रिएट हुआ है। तो आपका डेट के साथ में टाइम भी ऑटोमेटिक क्रिएट होता रहेगा। तो जब भी आपको जिस डेट का लेटेस्ट बैकअप आपको रीस्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय आप कर पाएंगे। तो चलिए पहले एक बैकअप लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे कंपनी सेट करनी है, मैं ये कंपनी को यहाँ से सेट करता हूँ, इसको इंटर करता हूँ। तो अब ये पूछेगा कि कंपनी का बैकअप आपको लेना है क्या, तो आप इसको यस कर देंगे तो ये हमारा बैकअप क्रिएट हो जाएगा। तो अब जैसे हमने कंपनी क्लोज किया, बैकअप हमारा क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया, इसमें टाइम लिख के आ गया कितने बज के कितने मिनट पे हमारा बैकअप क्रिएट हुआ है। और इसको जब ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे जिस भी कंपनी का बैकअप आप लिए रहेंगे
उस कंपनी का यहाँ पे का कोड लिख के आएगा, बैकअप क्रिएट हो जाएगा। अब इसी बैकअप को हम लोग जब चाहें तब टैली में रीस्टोर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों जब आप कंपनी क्लोज करेंगे तब का। अब जब भी आप कंपनी ओपन करेंगे तो उस समय कैसे क्रिएट होगा। जैसे मैं ये कंपनी ओपन कर रहा हूँ, अब फिर से जैसे कंपनी ओपन होगी फिर ये पूछेगा कि क्या आपको बैकअप लेना है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और ये हमारा बैकअप क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 15:25 को टाइमिंग का एक दूसरा बैकअप क्रिएट हो गया सेम हमारी कंपनी का। तो यहाँ पे आपका ये जो टाइमिंग के साथ में आएगा तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तारीख और टाइम दोनों लिखा हुआ है यहाँ भी, और उसी नाम से फोल्डर भी आपका बन रहा है टाइम के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों ये टैली प्राइम। अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये बैकअप वाली फाइल ज़रूर रखनी चाहिए टैली प्राइम के अंदर में। तो दोस्तों अभी हमने बैकअप कैसे लेना है वो देख लिया, ऑटो बैकअप कैसे इनेबल करना है TDL के थ्रू वो देख लिया। अगर बैकअप को हमें रीस्टोर करना हो तो भी हम लोग यहाँ पे डेटा में जाके रीस्टोर का ऑप्शन हमें मिल जाता है टैली में। यहाँ पे जाके हम लोग डेटा रीस्टोर कर सकते हैं, अपना बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर इस पथ में नहीं रखना है कि कहीं पे और आपको डेटा रीस्टोर करना है तो आप दूसरा पथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ये नया वाला डेटा भी रह जाएगा और पुराना वाला भी रह जाएगा। तो यहाँ से अभी मैं फ़िलहाल दूसरा पथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे जो डेटा स्टोर करना है मैं यहीं पे स्टोर कर देता हूँ। तो मैंने ये पथ सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे बैकअप का जो फोल्डर है वहाँ से बैकअप फाइल सेलेक्ट करनी है। तो मेरा बैकअप जो हुआ था यहाँ पे हुआ था, तो इसमें डेट टाइम के हिसाब से आपको जितने बज के जितने मिनट का बैकअप रिस्टोर करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करने से आपका बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपका जैसे बैकअप जब रिस्टोर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये कंपनी यहाँ पे ओपन होके आ चुकी है। अब इस कंपनी का जहाँ भी आप यूज करना चाहें वहाँ आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग टैली का बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। और टैली में ऑटो बैकअप का फीचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका डेटा करप्ट होने से बचा रहेगा या करप्ट हो भी जाएगा तो हम लोग उसको रिस्टोर करके सेव कर सकते हैं, अपनी वर्किंग अपनी मेहनत को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर डाउनलोड करिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।